नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि अमल करें तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखें। आज भी हम आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है रत्न शास्त्र से संबंधित, जानकारी है सफेद मूंगा से संबंधित। सफेद मूंगा एक अत्यंत ही लाभकारी और चमत्कारी रत्न है। ये हमारे लिए इतना लाभकारी है कि हमारे ऐसे ऐसे काम बना देता है जो कोई रत्न हमारे काम नहीं बनाता, क्योंकि यह रत्न 4 ग्रहों से संबंधित माना जाता है। विशेष तौर पर चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह। अगर इनका आपसी तालमेल हमारी जन्म कुंडली में बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ है, या 2 ग्रहों का, 3 ग्रहों का भी बना है, अगर 4 ग्रहों का बना है तो सोने पे सुहागा, ये हमारे लिए तो बहुत ही विशेष लाभकारी है। जब भी इन 4 ग्रहों का गोचरवश, महादशावश और अंतरदशावश या किसी न किसी कारणवश बना होगा तो वो समय हमारे लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। कुछ न कुछ विशेष फल हमें बहुत मिलेगा और कहीं न कहीं अपने जीवन में हम बहुत अच्छे पद, अच्छी जगह पर होंगे। सब कुछ होगा हमारे पास। और अगर हमने और सफेद मूंगा हमारे पास होगा तो और ये समझ लीजिए कि और अच्छे ओहदे पे होंगे हम, अगर हम समझ गए तो ये चीज़ें अगर हम समझते हैं तो आज हम सफ़ेद मूंगे के बारे में ये चीज़, क्योंकि हमने कई कमेंट देखे कि सफ़ेद मूंगे के बारे में लोगों ने धारण किया तो बहुत अच्छा फायदा मिला उन्हें। तो कहते कि कमेंट में कि और इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो 2-3 चीज़ें कुछ हमें और अच्छी लगी इसके बारे में, तो वो चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे। कि सफ़ेद मूंगा, देखो एक चीज़ ऐसी भी है कि यदि आपको यदि आप पुखराज आपको लगता है, कोई कहता है कि पुखराज, मान के चलिए कि पुखराज आप पहनिए, आप मोती पहनिए, आप लाल मूंगा पहनिए। अगर आप ये तीनों नहीं पहनते हैं, आप सफेद मूंगा पहनते हैं, तो तीनों का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में सफेद मूंगा का फल भी आपको मिलेगा। तीनों पहनने की जरूरत ही नहीं है, सफेद मूंगा पहन लीजिए। आप समझ लीजिए कि तीनों का फल तो मिल ही रहा है, सफेद मूंगे का मिल रहा है। और वहीं पर को आपको यदि कोई कहता है कि नहीं आपको ये तीनों नहीं पहनना चाहिए, सफेद मूंगा पहनिए, आपको तीनों का जो नकारात्मक फल है वो तो नहीं मिलेगा, सकारात्मक फल भी आपको मिलेगा, सफेद मूंगे का फल भी मिलेगा। देखो इतना चमत्कारी रत्न है सफेद मूंगा। अब लगा लीजिए सफेद मूंगे का सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आप, और इसके कई एपिसोड हैं, आप पूर्व के आप देख लीजिएगा, बहुत लाखों लोगों ने देखे हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं कितना फायदेमंद है और कैसे इसे धारण करना चाहिए। इसके लिए एक बार अपने गुरुजी लोगों को पत्रिका दिखा लेनी चाहिए कि किस तरीके से धारण करना चाहिए इसे करके, और कैसी युति में धारण करना चाहिए करके। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि 2 चीज़ें कि ये क्यों विशेष तौर पर धारण करना चाहिए। पहला ऐसा कि यदि हम रुक चुके हैं कहीं पर को, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बस हम स्टॉप हो चुके हैं, आगे बढ़ने का हमें कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, बस ये है कि बस अब आगे को कोई कहीं से कहीं तक कोई हमारे लिए मार्ग नहीं खुला हुआ है, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो वहां पर को हमें सफेद मूंगा अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि 4 ग्रहों से संबंध है और 4 के 4 ग्रह बहुत पावरफुल है। चंद्र ग्रह अपने आप में क्या कहते हैं, चंद्रमा मंत्र हो जाता है, दिन का स्वामी है चंद्रमा, मन का स्वामी है और कुछ भी कर सकता है, क्योंकि 2-2.5 दिन के भीतर मतलब क्या कहते हैं कुछ भी बदल सकता है चंद्रमा। दूसरा ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह भी मतलब कहते हैं अपने आप में पावरफुल ग्रह है। मंगल ग्रह भी देने वाला ग्रह है और रोजगार का ग्रह है, विशेष तौर पर रोजगार का ग्रह माना जाता है मंगल ग्रह को। गुरु ग्रह अपने आप में क्या कहते हैं, ये भी रोजगार का ग्रह है, देने वाला ग्रह माना जाता है, रोजी रोटी देने वाला ग्रह माना जाता है, सरकारी नौकरी देने वाला ग्रह माना जाता है गुरु ग्रह। शुक्र ग्रह धन का ग्रह है, ये भी रोजगार देने वाला ग्रह माना जाता है, आगे बढ़ाने वाला ग्रह माना जाता है, कुछ न कुछ देने वाला ग्रह माना जाता है। तो यह इनका इसका ये मतलब देने वाले ग्रह माने गए हैं, ये व्यक्ति को निराश करने वाले ग्रह नहीं माने गए हैं, रोकने वाले ग्रह। तो इसका रत्न अगर धारण किया जाए तो व्यक्ति अपने जहां पर उसको द्वार मतलब उसका मार्ग खोलने वाले ग्रह माने गए हैं। जहां पर व्यक्ति रुक गया है तो वहां से आगे बढ़ाने वाले ग्रह माने गए हैं। तो उसको मतलब रुक गया है, मतलब क्या अर्थ है, जहाँ पर स्टेप है उसको आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो उसे आगे बढ़ाने वाले ग्रह माने गए हैं। तो पहला तो ये है। दूसरा ये माना गया है कि जब व्यक्ति किसी स्टेप पे मतलब क्या कहते हैं व्यक्ति को अगर व्यक्ति आगे बढ़ रहा है लेकिन उसको गति नहीं मिल पा रही है, व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसे गति नहीं मिल पा रही है, तो अगर उसे गति चाहिए तो वहां पर को गति देने वाले
भी सफेद मूंगा ही है। जब उसे लग रहा है कि कोई रत्न उसके लिए काम नहीं कर रहा है, एक स्थिति ये भी आती है कि कहीं कहीं पर को लगता है कि व्यक्ति ने सारे रत्न पहन लिए कि उसे कोई रत्न काम नहीं कर रहा है। जो फायदा उसे मिलना चाहिए उसे कोई रत्न फायदे नहीं दे पा रहा है। जो गति उसे चाहिए, जो फायदा उसे चाहिए, जो गति उसे मिलनी चाहिए कि मतलब आगे बढ़ने के लिए, तो और कोई रत्न उसके आगे जो उसके भाग्य लगने, पंचमेश राशि के स्वामी या महादशा से या पार्ट टाइम में रत्न भी होते हैं, हर प्रकार के कई प्रकार के होते हैं। उप रत्न भी होते हैं, उप जड़ियाँ होती हैं, जैसे उप पत्ते होते हैं, कई प्रकार की चीजें होती हैं। तो सब कुछ कर चुका है, तो वहां पर कुछ सफेद मूंगा अगर आज व्यक्ति एक बार धारण करे सही रत्तीवार का अपनी कुंडली के अनुसार, ये नहीं कि मतलब वजन का, वजन तो ऊपर नीचे होते रहता है, उम्र क्या है प्रतिदिन बढ़ते रहती है। तो इसलिए अगर कुंडली के हिसाब से सही तरीके से वो किया जाए, हम कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कितना कहाँ करते हैं, एक बार सही तरीके से कुंडली में इन्वेस्ट किया जाए, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि चीज ही हमारे पास ही है, रत्न भी हमारे पास आ रहा है, सब कुछ हमारे पास आ रहा है। कुंडली दिखा के कम जब ग्रह तो खुलेंगे एक बार। अगर ये हम ये नहीं समझते कि भैया हम सब कुछ करते हैं, हर चीज कर लेते हैं, वो करते हैं, लेकिन एक बार अपनी ग्रह नहीं खोलते हैं। एक बार पंडित के मुंह से ये नहीं सुनवाते हैं कि भैया पंडित हमारे भैया ग्रह खोल दे। एक बार मतलब क्या कहते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है, कि भाई हमारी राशि क्या है, हमारा क्या है, कौन सा ग्रह कहाँ पर को है, मतलब एक बार पंडित में अपने सॉफ्टवेयर में जहाँ पर भी खोलेगा ग्रह खोलेगा, बताएगा कहाँ पर को है, भैया ग्रह खुल गए तो क्या पता किस्मत खुल जाए, कुछ तो फायदा होगा। ये चीज भी तो हमें समझनी चाहिए, लेकिन ये चीजें हम लोग नहीं समझते हैं। पहले के लोग समझते थे, तो आज पहुंचे हुए हैं हम, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको मिला हुआ है, तभी जाके अब ठीक है, वो अपनी अपनी समझ है। तो भाई ये चीजें हमें भी समझनी चाहिए। तो अपने ग्रह को मतलब एक बार देखना चाहिए, साल भर में एक दो बार, मतलब क्या कहते हैं, नहीं है तो साल भर में एक बार जरूर चेक कराना चाहिए कि कहाँ पर को क्या स्थिति है, उस अनुसार। तो फिलहाल सफेद मूंगा के बारे में बात करें तो सफेद मूंगा एक बहुत लाभकारी रत्न है, ये हमें निराश कभी नहीं करेगा। अगर विशेष तौर पर हम बार बार कह रहे हैं, चंद्र मंगल गुरु शुक्र की युति बनी हुई है जन्म कुंडली में, एक दूसरे के संपर्क में कहीं ना कहीं आ रही है। अभी संपर्क तो हम नहीं जानते हैं, इसके लिए तो विशेष तौर पर ज्योतिषी जानता है, और वहां पर को बन रहा है, और उसके जो लक्षण है हम काफी एपिसोडों में बता चुके हैं, और एक दो लक्षण अभी बता चुके हैं कि यदि हम स्टॉप हो चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा है। और दूसरा लक्षण हम अभी बता चुके हैं, क्या कहते हैं कि भाई नहीं हो रहा है कुछ, कहीं हम अटक चुके हैं, वो कर क्या कहते हैं आप जो इससे पूर्व में मतलब हमने जो बताया है, तो अगर ये चीज़ें अगर हमारे साथ हो रही हैं तो बिल्कुल सफेद मूंगा धारण करिए। और इससे पूर्व के हमें काफ़ी एपिसोडों में इसका वर्णन कर चुके हैं। तो सफेद मूंगा के बारे में क्या कहते हैं, काफी लोगों ने कमेंट किया था हमारे उस पर कि आप इसके बारे में बताइए करके, क्या कहते हैं सफेद मूंगा धारण कर के बारे में। तो आज हम ये लेकर आए हैं जानकारी, तो आप लोग को अच्छी लगे तो जरूर आगे बढ़ाकर इसे शेयर कर सकते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि सफेद मूंगा खुद धारण करिए, यदि आप लोग धारण नहीं किए। बहुत सस्ता भी आता है, बहुत महंगा भी आता है, लकड़ी वाला भी आता है, पत्थर वाला भी आता है। हम तो ये कहेंगे कि लकड़ी वाला धारण करिए, वो बहुत काफी अच्छा भी माना जाता है। पत्थर वाला भी अगर रियल मिलता है तो वो भी धारण करिए, दोनों जो धारण करना चाहें तो, लेकिन धारण करिए और फायदा लीजिए इसका। गले में भी धारण कर सकते हैं, हाथ में भी, रिंग फिंगर में भी धारण कर सकते हैं, अनामिका अंगुली में दाहिने हाथ की, और चांदी में धारण करिए, और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको इसका। और शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, और विशेष तौर पर भी अगर कोई हेल्थ वाइज, कोई अगर बाहरी तौर पर भी अगर कोई हेल्थ विशेष तौर पर मतलब कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम है, कोई हड्डियां संबंधित प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं लाभदायी मिलेगा ही मिलेगा। कुछ न कुछ आप खुद बोलेंगे कि वाकई व्हाइट कोरल मतलब क्या कहते हैं सफेद मूंगा हमें लाभ दिया इसने। तो जानकारी कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा, बहुत पसंद आए तो खुद पे अमल करिए, और उसके बाद आगे बढ़ाकर शेयर भी आप कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के नाम जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाइए। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।